खौफ होता है प्रिपरेशन करने के पीछे। और जब सर आप प्रिपरेशन काफ़ी कायदे से कर रहे होते हो और लास्ट मोमेंट पे आपको पता चलता है कि यार आप पेपर ही नहीं दे सकते हो। से मतलब हम बिहार से हैं, तो बिहार बोर्ड में मतलब हाईएस्ट यदि 20% का क्राइटेरिया लगाया जाए तो 64 जाता है। और सर अगर आपको ऐसा करना ही है तो आप 1 साल पहले बताओ ना। 75% क्राइटेरिया नहीं है तो बहुत बच्चे डिप्रेस हो गए सब, बहुत कोई तो सोच रहे अब घर चले जाए, सब पेरेंट्स का इतना प्रेशर उस पर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा सर। और आप मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखोगे कि मेरे फादर किसान हैं, वो कितने मेहनत से सर पैसा लगाते हैं ना, तो समझ रहे हो सर कि बच्चे पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसका लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश मीणा। और अभी तक 75% वाला जो क्राइटेरिया है एनटीए का, उस पर किसी ने बात नहीं की है। बात नहीं की है इन द सेंस अभी तक बच्चों से बात नहीं की है। मैं आपको रूबरू कराऊंगा एक एक बच्चे से जिनका 75% से कम परसेंटेज है बोर्ड में। वो बच्चे इस बारे में क्या सोच रहे हैं, एनटीए को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और बच्चों के हित में फैसला देना चाहिए। तो बच्चों, हमारे साथ सुचिंत है जो कि बिहार से है। बेटा, कितना परसेंटेज है आपका 12th में? 70% मार्क्स। कब दिया था बेटा आपने बोर्ड? पिछले साल से। पिछले साल दिए थे। तो अभी एनटीए का जो डिसीजन आया, आपने देखा होगा 75% वाला बच्चा ही जो है जेईई मेन दे पाएगा। तो वो उस बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? सर बहुत बुरा फील हुआ सर कि एक्चुअली मतलब क्या है ना सर कि हम लोग सालों साल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि हमारा पेपर आएगा, हम अच्छा पेपर देंगे और आईआईटी में हमारा एडमिशन होगा। ठीक है सर, एक होप होता है प्रिपरेशन करने के पीछे। और जब सर आप प्रिपरेशन काफ़ी कायदे से कर रहे होते हो और लास्ट मोमेंट पे आपको पता चलता है कि यार आप पेपर ही नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उसके क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। और सर अगर आपको ऐसा करना ही है तो आप 1 साल पहले बताओ ना। ठीक है, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट के लिए वापस से फॉर्म भर सकूँ या कुछ भी कर सकूँ। ठीक है सर। और तो इस वजह से तो फिर काफ़ी बुरा लगता है सर कि इतने दिन प्रिपरेशन किया और लास्ट मोमेंट पे आके हमारे साथ ये हो रहा है कि हम पेपर ही नहीं दे सकते। वैसे बेटा, आपका बिहार बोर्ड में अगर टॉप 20% में देखा जाए तो मेरे हिसाब से आ रहा है। बिल्कुल सर। तो वो क्राइटेरिया भी हटा दिया एनटीए ने। बिल्कुल सर, यही तो सर मेन प्रॉब्लम है हम लोगों के। फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर मतलब फार्मर है, किसान है। तो बहुत उम्मीद रहती होगी बेटा। बिल्कुल सर, वो इसी उम्मीद से तो भेजे वापस से कि ताकि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सके सर। तो और आपके पास ये जेईई मेन का कौन सा चांस था वैसे? ड्रॉप ईयर लास्ट चांस था ये। बिल्कुल सर। तो और वो आपको, मेरे हिसाब से उसका मौका आपको मिलना चाहिए बेटा। बिल्कुल सर। तो एनटीए के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? सर ये कि आप एक तो पहले थोड़ा सा ना क्लियर अच्छे तरीके से डिसाइड करो। ठीक है, आप जो डिसीजन लेते हो आप खुद बाद में फंस जाते हो। एक्चुअली क्या है कि आप सब अकेले हम नहीं है सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस लाखों बच्चे बेटा। बिल्कुल सर, इस क्राइटेरिया के अंदर वो फंस चुके हैं सर। तो उनको एक मतलब बच्चों के लिए है ना सर, तो आप सबका सोचो ना। ऐसे क्या मतलब एकदम से आप आते हो 1 महीने पहले अनाउंस कर देते हो कि अब पेपर होने वाला है। ठीक है, ऐसे में सर कैसे चल सकता है? मतलब बच्चों का तो भी सोचो कि ये तो गलत है बच्चों के लिए सर बहुत। मेंटल प्रेशर उस पर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा सर। और आप मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखोगे कि मेरे फादर किसान हैं, वो कितने मेहनत से सर पैसा लगाते हैं ना, तो समझ रहे हो सर कि बच्चे पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसका लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, और मतलब पापा आपके इतना पैसा लगा चुके हैं। ठीक है, और एकदम से आप आके ये बोल दो कि आप पेपर ही नहीं दे सकते सर। मतलब उस बच्चे का मेंटल प्रेशर समझ सकते हो सर कि क्या बीत रहा होगा उस बच्चे पे, कैसे वो अपने आप को उस प्रेशर से झेल के अपने आप को हैंडल कर रहा होगा सर। आई होप बेटा, मैं विश करूंगा कि एनटीए आपके हित में डिसीजन दे और आप होप रखिए, आप तैयारी कीजिए और कुछ अच्छा होगा बेटा। चलिए बेटा। मैं आपका नैन्सी। कहाँ से हो आप? बिहार। ओके बेटा। तो बहुत नुकसान है सर, अभी तो मतलब ना इम्प्रूवमेंट टेस्ट का कोई ऑप्शन रहा ना, मतलब कुछ और सोच ही नहीं सकते। वो लोगों ने 8 महीने तैयारी की है सबने, और फिर अब अचानक से बोले जाए 75% क्राइटेरिया नहीं है तो बहुत बच्चे डिप्रेस हो गए सब, बहुत कोई तो सोच रहे अब घर चले जाए, सब पेरेंट्स का इतना हुआ है, इतना दूर रहे, इतना मेहनत किए, लेकिन फिर भी लास्ट में ऐसा हो रहा है। ये बहुत गलत है सर। तो एनटीए को क्या मैसेज देना चाहोगे बेटा आप? एनडीओ सर मेहनत देखना चाहिए सर बच्चे लोगों का, और फिर मेंटल स्टेट भी देखना चाहिए। वो लोग बहुत मेहनत किए, पेरेंट्स का सर कंडीशन सोचना चाहिए। वो लोग बहुत सारा सपना सोच के आए, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चाहेंगे कि 75% क्राइटेरिया हटा दें। तो बेटा, क्या नाम है आपका? शिवम कुमार सर। और 12th में परसेंटेज कितनी थी आपकी? 73.6। क्या मैसेज आप एनटीए को देना चाहते हो बेटा, क्योंकि आप जैसे लाखों बच्चे हैं इस देश में जो सफर कर रहे हैं आपके वाली प्रॉब्लम को? तो मतलब जब हम 11th-12th लॉकडाउन में, मतलब 11th में भी स्टार्टिंग में लॉकडाउन था, 12th में भी लॉकडाउन था जी। तो उसमें जब तैयारी कर रहे थे तब पता नहीं था कि बोर्ड में 75% चाहिए, तो बोर्ड को फोकस ना करके जेईई मेंस और जेईई एडवांस का तैयारी कर रहे थे। जी बेटा।
फिर 15 तारीख को अभी पता चला जो 75% मतलब क्राइटेरिया लगा दिया गया है, तो अभी पता चला। तो इसलिए, और उसका अब कोई मतलब टाइम भी नहीं है इम्प्रूवमेंट बढ़ने का। और ऊपर से मतलब हम बिहार से हैं, तो बिहार बोर्ड में मतलब हाईएस्ट 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया लगा जाए तो 64 जाता है जी। और तो 64 जाता है बिहार बोर्ड में। अब जी। वो भी हटा दिए हैं, 20 परसेंटाइल वाला भी हटा दिया और 75% वाला लगा दिए हैं। तो मैं तो बस 4% कम है जी। तो उसके लिए वो मतलब एग्जाम देने के लिए अब क्या होगा को मतलब एनटीए को वही जो 75% जो क्राइटेरिया है वो रिमूव कर दे। जो जी। 2021 और 22 में जो एग्जाम दिए थे उनके लिए, जो टॉपर हैं उनके लिए, और अपेयरिंग के लिए ऑनवर्ड लगा सकते हैं यदि पॉसिबल हो सके तो बता दे, क्योंकि ठीक है। पहले 75% क्राइटेरिया होता था, लेकिन फिर कोरोना आया, कोरोना में एग्जाम नहीं हो सके बोर्ड के। पहली चीज तो ये हुई। तो उस टाइम 75% क्राइटेरिया था ही नहीं, हटा दिया था, हटा दिया। उस टाइम एग्जाम हुआ। अब हर बच्चे के पास मेंस के 3 चांस होते हैं। बिल्कुल। उसने 2020-21 में पेपर दिया बिना क्राइटेरिया के, उसने 21-22 में पेपर दिया बिना क्राइटेरिया के। बिल्कुल। अब 22-23 आया जो उसका तीसरा चांस, जो लास्ट चांस है क्राइटेरिया लगा दिया, जो लास्ट चांस है। अब बच्चा करे तो करे क्या? ना कोई इम्प्रूवमेंट का फॉर्म है, ना कोई बोर्ड देने का फॉर्म है, ना एनआईएस से वो दोबारा अटेम्प्ट कर सकता है। दिसंबर महीना है। जी जी जी। एक और चीज, सितंबर में भी एडवांस दिया है बच्चे ने, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन चालू करी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने मिले हैं। 3 महीने में आप चाहते हो कि वो 1.5 साल का 2 साल का सिलेबस कवर करके अपने जेईई मेन की पेपर दे ले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी बात रिवीजन का तो टाइम तो वो सेकंडरी कुछ भी नहीं है। 3 महीने में तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दिक्कत बच्चों के साथ है। अब बच्चे ना बोर्ड दे सकते, ना पेपर दे सकते, ना एलिजिबल है, तो बच्चे जाए तो जाए कहाँ? सब कुछ अधर में लटका हुआ है। एक सर इस बार ना 20 परसेंटाइल का भी क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर ही नहीं किया है। क्लियर इसलिए नहीं किया क्योंकि 21-22 में कोई पेपर नहीं हुआ बोर्ड का प्रॉपर, तो कोई टॉप 20 परसेंटाइल बनी नहीं। 22-23 में बनी नहीं। लास्ट 3 ईयर की वो देते हैं, तो वो दे कहाँ से? अच्छा। अब 4 साल पुरानी टॉप 20% देनी चाहिए वैसे उनको, लेकिन वो भी नहीं दे रहे हैं। बच्चे इसी कंफ्यूजन में हैं। अभी तक तो कई बच्चे फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं, ना वो प्राइवेट कॉलेज जा सकते, क्योंकि तो मेहनत कर रहे हैं एनआईटी आईआईटी के लिए, अच्छे इंजीनियर कॉलेज में जाने के लिए। तो वो करे क्या? जी जी जी। ये अभी बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या चल रही है, जो हम रोज बच्चों से मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं और बता रहे हैं। अभी उनको मोटिवेट करके रख रहे हैं, तो अभी उनको सबसे ज्यादा जरूरत मोटिवेशन की है। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर वो डिमोटिवेट हो जाएंगे तो उनकी पढ़ाई बिल्कुल ही रुक जाएगी। और हम सब कोशिश कर रहे हैं, एनवी सर ने भी डिजिटल सत्याग्रह चला हुआ है, उसके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी थोड़ा सा उसको बिल्कुल बिल्कुल हम भी कर रहे हैं सर। हाँ, उसकी बहुत जरूरत है सर। एनटीए तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए, बच्चों की आवाज पहुंचनी चाहिए, ताकि ये सब चीजें जल्दी से जल्दी। वैसे सर बच्चों को तो पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी चाहिए, फैसला उनके हित में ही होगा जो भी होगा। बच्चों के लिए पूरी पढ़ाई करनी है, बच्चों को पढ़ाई नहीं रोकनी है। उनके लिए हम पीछे से सत्याग्रह कर रहे हैं, जो और हमारे बच्चों की आवाज एनटीए तक जरूर पहुंचाएंगे।